आइए आनंद रामायण के जन्म कांड के तीसरे सर्ग में आज हम प्रवेश करते हैं। कौशल्या का श्री राम से सीता के परित्याग की बात कहना। श्री राम का सीता से वन में 5 वर्ष तक रहने की बात बताना और भावी घटनाओं का वर्णन करना। सीता द्वारा सहर्ष स्वीकृति और अपनी सात्विकी मूर्ति से श्री राम में प्रतिष्ठित होना तथा छाया सीता को प्रकट करना। सीता का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाना तथा वहां अयोध्या के समान ही सुख प्राप्त करना। श्री रामदास बोले, एक दिन की बात है, एकांत स्थान में स्थित कौशल्या जी ने श्री राम से कहा, हे राघव, सीता को सुरक्षा पूर्वक अपनी राज्य सीमा से बाहर कहीं शीघ्र ही प्रेषित कर दो। माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर जो आज्ञा कहकर अपनी माता तथा लक्ष्मण से श्री राम ने वह बात कही जो उन्होंने पूर्व में विचार कर निश्चित कर रखी थी कि लोकपावद के भय से सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजना। जब सीता जी की गर्भावस्था का 8वां मास प्रारंभ हुआ, तब कमल नयन श्री राम ने जनक पुत्री प्रियतमा सीता से कहा, हे देवी, तुम्हारे विषय में रजक की जो उक्ति है, उस बात के बहाने मैं तुम्हारा वन में परित्याग करता हूँ। इससे लोग समझेंगे कि लोकपावद के भय से श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया है। हे मनोरमे, 5 वर्ष के भीतर ही तुम वापस मेरे पास आओगी और लोगों को अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए शपथ ग्रहण करोगी। उस समय भूमि के विवर मार्ग से एक दिव्य सिंहासन के ऊपर स्थित होकर जब तुम पाताल लोक को जाने लगोगी, उस समय सारा जगत तुम्हारी पूजा करने लगेगा। मैं स्वयं भी भूदेवी से तुम्हें वापस ले लूंगा और अपने अंक में ग्रहण कर लूंगा। हे सीते, तुम अपने 2 पुत्रों के साथ मेरे साथ अनेक दिव्य भोगों का उपभोग करोगी। मुझसे तुम्हारा जो प्रथम ज्येष्ठ पुत्र होगा वह कुश नाम से विख्यात होगा और महर्षि वाल्मीकि की तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा जो दूसरा पुत्र होगा वह लव नाम से कहलाएगा। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता जनक जी ने महारानी सुमेधा के साथ मुनि के आश्रम में पहले ही जाकर मेरे कहने के अनुसार वहां तुम्हारे रहने योग्य भवन आदि संपूर्ण व्यवस्था कर ली है। अतः हे जनक पुत्री सीता, तुम वह सब करो जो मैंने तुमसे कहा है। पूर्व समय में जैसे तुम गौतमी के तट पर दंडकारण्य में 2 रूप धारण कर सात्विक रूप से मेरे वाम अंग में प्रतिष्ठित हुई थी, वैसे ही इस समय भी सात्विक रूप से तुम मेरे वाम भाग में प्रतिष्ठित हो जाओ और रजोगुण तथा तमोगुण मिश्रित दूसरे रूप से महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाओ और संसार को मेरे वियोग का दुख दिखलाओ। वहां जब कुश की प्राप्त उत्पत्ति होगी, मैं तुम्हें एकांत में दर्शन दूंगा। तथास्तु कहकर सीता जी मुस्कुरा उठी और उन्होंने रजस्तमोमयी अपनी छाया मूर्ति को बड़े ही आदर पूर्वक प्रकट किया और फिर वे अपने सात्विक रूप से श्री राम जी के वाम भाग में लीन हो गई। तदंतर विज्ञान मूर्ति श्री राम सभा मंडप में गए और दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय वे चारों ओर से मंत्र के तत्वज्ञ पुरुषों, सेना के प्रधान, नायकों और आयु में अपने से अधिक अवस्था वाले पुरुषों से घिरे हुए थे। उस समय मित्रजनों ने विविध प्रकार से उनकी पूजा की। तदंतर अनेक प्रकार की विनोदमयी बातों को प्रभु श्री राम प्रस्तुत करने लगे। उसी कथा वार्ता प्रसंग में विजय नामक एक गुप्तचर से पूछा, हे दूत,
अयोध्या निवासी तथा जनपदों में निवास करने वाले लोग मेरे विषय में अच्छी या बुरी क्या बात कहते हैं? साथ ही सीता मेरी माताओं, मेरे भाइयों अथवा कैकई के प्रति कैसा भाव रखते हैं? सच-सच बतलाओ, डरो मत, तुमने मेरे सामने सत्य बोलने की शपथ ली है। श्री राम जी ने जब इस प्रकार कहा तो विजय बोला, हे देव, वे सभी पूर्ववासी जन आपकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि श्री राम ने अनेक सुदुष्कर कर्मों को संपन्न किया है। तथापि हे राजन, कुछ लोग आपके विषय में ऐसा भी बोलते हैं कि श्री राम ने रावण के द्वारा हरी गई तथा लंका में रखी गई सीता को त्याग करने के स्थान पर चुपचाप अपने घर में रख लिया है। न जाने श्री राम का हृदय कैसा है, उन्होंने कुछ सोच विचार नहीं किया कि प्रजा पर इस बात का अच्छा बुरा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। हे प्रभु, इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें नगर में निवास करने वाले लोग बोलते हैं। मैं एक रजक द्वारा कही गई बात को भी बताता हूँ। वह रजक क्रुद्ध होकर अपनी स्त्री से कह रहा था, अरे दुराचार करने वाली, मैं वह राम नहीं हूं जो रावण के घर में रही सीता को स्वीकार कर लूं। तुम जहां जाना चाहो चली जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। हे प्रभु, मैं उस रास्ते में जा रहा था, तब मैंने यह बात सुनी। चूंकि आपने सब सत्य बोलने को कहा है, इसीलिए मैंने यह निवेदन किया है। हे रघुत्तम, श्री राम, अब आप जो ठीक समझे वह करें। गुप्तचर विजय की उस प्रकार की बात सुनकर श्री राम ने सभा में उपस्थित जनों से पूछा तो वे भी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, राजन, विजय तो कहता है वह सत्य ही है, इसमें संशय नहीं है। तब श्री राम ने मंत्रियों, गुप्तचर, विजय तथा मित्रजनों को विदा किया और लक्ष्मण को बुलाकर वे उनसे कहने लगे, हे लक्ष्मण, सीता को लेकर मुझ पर महान लोकपावद लगा है। अतः कल प्रातःकाल तुम सीता को लेकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शीघ्र ही रथ से जाओ और वहां सीता को छोड़कर वापस चले आओ। तदंतर श्री राम सीता के पास गए और प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, हे प्रिय, हे सीते, गर्भावस्था में स्त्रियों को अनेक अनेक प्रकार की वस्तुओं की अभिलाषा होती है। यदि तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। श्री राम जी के इस प्रकार के प्रिय वचनों को सुनकर वे राम से बोली, हे राघव, गंगा नदी के तट पर स्थित वृक्षों, मुनियों के आश्रमों, ऋषि पत्नियों, वन तथा पर्वतों को देखने की मेरी इस समय प्रबल इच्छा हो रही है। अतः आप शीघ्र ही मुझे वहां प्रेषित करें। सीता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ऐसा ही होगा यह कहकर रघुत्तम श्री राम सीता से कहने लगे, हे सीते, मेरी आज्ञा से कल लक्ष्मण तुम्हें वन में पहुंचा देगा। हे देवी, जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मैं जप ध्यान में निरत रहूंगा। ऐसा कहकर श्री राम सुखपूर्वक सैया पर विश्राम करने लगे। सीता ने भी अपने मन में विचार किया कि जहाँ मेरे माता पिता रह रहे हैं, फिर वहाँ मुझे किस वस्तु की कमी हो सकती है। अतः मैं कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। कल मैं अपनी दासियों तथा सखियों के साथ लक्ष्मण के रथ में स्थित होकर चुपचाप सुखपूर्वक वन चली जाऊंगी। ऐसा निश्चय कर वे भी रात्रि में सुखपूर्वक शैया पर शयन करने लगी। दूसरे दिन प्रातःकाल ही उठकर उन्होंने स्नान किया और स्नान आदि संपन्न कर लिए हुए श्री राम को उत्तम पात्रों में पकवानों आदि को परोसा। पति श्री राम के भोजन कर लेने के अनंतर स्वयं उन्होंने भी भोजन ग्रहण किया। तदंतर
उर्मिला आदि बहनों से अनुमति लेकर माताओं को प्रणाम किया और फिर वे गंगा के तट पर स्थित वृक्षों तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए तैयार हुई। दासियों तथा सखियों से समन्वित देवी सीता ने तब लक्ष्मण का स्मरण किया। तब भाई श्री राम के आज्ञा अनुसार लक्ष्मण रथ लेकर शीघ्र ही उपस्थित हुए। तदंतर लक्ष्मण ने दासियों सखियों तथा तुलसी वृक्ष सहित सीता को रथ में बिठाया और वे दक्षिण दिशा की ओर गंगा तट के लिए वायु के वेग से निकल पड़े। उस समय मार्ग में देवराज इंद्र आदि देवताओं ने उपस्थित होकर सीता का भली भांति सम्मान किया। तदंतर परम पवित्र तमसा गोमती गंगा महापुण्यवती यमुना एवं मंदाकिनी और दूसरी पवित्र तमसा नदी को पार कर वे लक्ष्मण चित्रकूट की तलहटी में स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुंच गए। तब लक्ष्मण ने एक पीपल वृक्ष के नीचे छाया में उत्तम आसन पर सीता को दासियों एवं सखियों सहित बैठाया और फिर उन्हें प्रणाम करके वे आंसुओं की धारा बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, हे माता, लोक अपवाद के भय से श्री राघव ने वन में आपका परित्याग किया है। हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अतः अब आप यहाँ से महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर चली जाएं। ऐसा कहकर माता सीता की परिक्रमा कर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ होकर जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से गंगा तट होते हुए अयोध्या को लौट आए। उस समय दासियां तथा सखियां माता सीता को पंखा झलने लगी। शिष्यों के मुख से सीता के आगमन का समाचार जब मुनि वाल्मीकि को पता चला, तब वे राजा जनक, रानी सुमेधा, अन्य स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए गए और उन्होंने सीता जी का पूजन किया। तदंतर राजा जनक ने सीता को पालकी में बैठाया। उस समय सखियां उनके ऊपर चंवर डुलाने लगी, विविध प्रकार के वाद्यों की ध्वनि होने लगी, नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करने लगी, मागध जन स्तुति करने लगे, नटादि मधुर गीत गाने लगे। इस प्रकार के मांगलिक उत्सव के साथ राजा जनक अत्यंत प्रसन्न मन से सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले गए। उस समय मुनि पत्नियां अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सीता जी के ऊपर वन्य पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय मार्ग में हाथ में बेंत का दंड लिए हुए सैनिकगण जानकी जी की पालकी के आगे आगे दौड़ रहे थे। इस प्रकार से बड़े ही समारोह पूर्वक सीता जी ने धीरे धीरे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश किया। उस समय मुनि पत्नियों ने दीपों से सीता जी की आरती उतारी। उन्होंने जानकी जी को गद्दी तोषक लगे हुए सुवर्ण के सिंहासन पर बिठाया। सीता जी को तपस्वी वाल्मीकि जी के आश्रम में अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। मुनि पत्नियों ने अलग अलग श्री जानकी जी का पूजन किया और वे प्रतिदिन उन्हें दिव्य अन्न तथा वन्य पुष्पों को प्रदान करने लगी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से बड़ी ही श्रद्धा से यह सुन रखा था कि ये सीता साक्षात परमात्मा नारायण की शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी है। उन मुनि पत्नियों ने सीता जी की गर्भकालीन सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। सीता जी पालकी में बैठकर उस आश्रम एवं उपवन की शोभा का दर्शन करने लगी। विदेह पुत्री पतिव्रता सीता जी को पहले जिस प्रकार से अयोध्या में सुख की प्रतीति होती थी, वैसा ही सुख उन्हें मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में भी प्राप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण।